नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सीधी सादी सलाह किसी की जिंदगी बदल सकती है? शायद हाँ, लेकिन तब क्या हो जब सलाह देने वाला एक रिटायर्ड टीचर हो और सलाह लेने वाला एक चोर? आज की कहानी एक ऐसी ही अनोखी और जबरदस्त चतुराई की है जो आपको हैरान कर देगी। तो सवाल यह है कि भाई एक चोर को कोई कैसे मात दे सकता है। चलिए इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। हमारी कहानी के हीरो हैं शुक्ला जी, पेशे से एक रिटायर्ड टीचर जो अपनी जिंदगी की सारी समझदारी लगाकर एक बहुत ही मुश्किल सवाल को हल करने वाले थे। तो ये हैं शुक्ला जी और उनकी पत्नी, जो भोपाल के एक फ्लैट में अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहे थे। बिल्कुल एक आम मध्यम वर्गीय परिवार। उन्होंने प्लान बनाया कि दशहरे की छुट्टियों में शहर से बाहर घूमने जाया जाए, लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि घर खाली छोड़कर कैसे जाएं। डर था कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घर में न घुस आए। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, शुक्ला जी को अपने पैसे या गहने खोने का डर बिल्कुल नहीं था। उनकी असली चिंता तो कुछ और ही थी। उन्हें डर था कि चोर जब घर में आएगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो गुस्से में, हताशा में पूरे घर को तहस नहस करके चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए शुक्ला जी ने जो तरीका निकाला ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने चोर के लिए एक बड़े ही अनोखे स्वागत की तैयारी की। घर को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए उन्होंने टेबल पर सीधे सीधे 1000 रुपए रखे और उसके साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ दी। और वो चिट्ठी, अरे उसकी शुरुआत तो कमाल थी। उसमें लिखा था, मेरे घर में घुसने की आपकी मेहनत के लिए भाई दिल से बधाई। जरा सोचिए, एक चोर को कोई बधाई दे रहा है। और तो और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मुझे माफ करना कि घर में कुछ है नहीं, आपका कीमती वक्त जाया हो रहा है। और फिर उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये जो छोटी सी रकम है, ये आपकी चरण धूलि यानी आपके आने के सम्मान में है, इसे रख लीजिए। एक चोर के लिए इतना आदर, ये वाकई कुछ अलग था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिट्ठी का सबसे शानदार हिस्सा तो अब आने वाला था। शुक्ला जी ने चोर को बाकायदा एक बिजनेस प्लान भी दे दिया। मतलब उन्होंने चोर को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि उसके प्रोफेशन को, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव भी दिए। टीचर थे, अपनी आदत से मजबूर। तो ये बिजनेस प्लान था क्या? अरे बड़ा सीधा सा और उतना ही शातिर। उन्होंने उसी बिल्डिंग में रहने वाले अमीर और शायद थोड़े टेढ़े लोगों की पूरी लिस्ट थमा दी। मतलब देखो, 8वीं मंजिल पर मंत्री जी, 7वीं पर वो बड़े प्रॉपर्टी डीलर, 6ठी पर बैंक के अध्यक्ष। क्या बात है, एक तरह से चोर को पूरा का पूरा रोड मैप ही दे दिया था। और इस पूरे प्लान की सबसे खास बात, शुक्ला जी ने साफ साफ लिखा कि इन लोगों के घर माल से तो भरे पड़े हैं, लेकिन ये लोग चोरी की शिकायत पुलिस में कभी नहीं करेंगे। यही तो थी इस प्लान की असली जीनियस बात। अच्छा, तो शुक्ला जी और उनकी पत्नी अपनी यात्रा पर चले गए। चलिए अब देखते हैं कि जब वो वापस लौटे तो क्या हुआ। जब वो अपनी छुट्टियां मनाकर लौटे तो मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। क्या घर वैसा ही होगा? क्या चोर आया भी था? और अगर आया तो उसने क्या किया होगा? उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि घर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय एक चीज के। टेबल पर उनके 1000 रुपए की जगह एक बहुत बड़ा बैग रखा हुआ था। और जब उन्होंने थोड़ी घबराहट के साथ उस बैग को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर कैश पूरे 10 लाख रुपए थे। लेकिन पैसों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उस बैग के अंदर रखी एक और चिट्ठी। जी हां, ये चिट्ठी चोर ने शुक्ला जी के लिए छोड़ी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा था, उसने इस कहानी को एक नया ही, एक बहुत ही मजेदार मोड़ दे दिया। चोर ने एक शुक्रगुजार स्टूडेंट की तरह जवाब दिया था। चोर ने लिखा था, सर, आपकी दी हुई शिक्षा और निर्देशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने ये भी लिखा कि उसे अफसोस है कि वो उनसे पहले क्यों नहीं मिल पाया। उसने आगे बताया कि आपके बताए हुए प्लान के मुताबिक मैंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और ये 10 लाख रुपए, ये तो बस धन्यवाद के तौर पर एक छोटी सी राशि है। और चिट्ठी का अंत हुआ इन शब्दों के साथ, भवदीय आपका चोर। बस इस एक लाइन ने टीचर और स्टूडेंट के इस अनोखे रिश्ते को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। शुक्ला जी की ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या समझदारी सिर्फ नियमों का पालन करना ही है, या कभी कभी नियमों को एक नए अंदाज में मोड़ देना ज्यादा बड़ी समझदारी है? और क्या सबसे अच्छी शिक्षा वही मिलती है जहां हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते? इस बारे में जरूर सोचिएगा।